तुम 1 2 10 को मार के कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कायर हो, लड़ना है तो मैदान में आओ, तुम्हारे अंदर दम है तो हमारी भारत की सेना से लड़के देखो, चैलेंज करके आओ ना। तुम कायरों की तरह निर्दोषों पे हमला करते हो, इन छोटे छोटे बच्चों को पैसा दे के गरीबों को भड़का के भेज देते हो। तुम्हारी तो जो जर्नल बोल रहा था ना, तुम खुद आओ लड़ने। बिल्कुल, हमें आगे आना होगा, नहीं तो अगर नहीं आए तो मोदी सरकार आज है कल नहीं है, तो फिर तुम्हारे सनातियों को कौन पूछेगा। साले आतंकवादी वहाँ पे जो बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, मेरा जो है अब्दुल नाम है, मेरा जो है इस्फाक नाम है, तो शायद छोड़ दिया जाता। लेकिन नाम पूछ के क्यों आतंकवादी की हमला किया। और बिल में घुसा हो किसी भी कोने पूछ कर, आतंकवाद की कोई जात कोई मजहब नहीं होता, वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी होता है, उठा के खत्म कर दो। सरकार ने बहुत सारी दावे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे। मुझे लग रहा सरकार को सुरक्षा की समीक्षा की अति आवश्यकता है। जो हालात इस समय बने हुए हैं जो है वो बहुत ही दुखद है, और अभी ये कोई कन्फर्म नहीं है कि कितने लोग उसमें पर्यटक मरे हैं, कितने घायल हैं, कि किसी का नाम पूछ करके किसी का वो टारगेट जो किलिंग है, ये तो और भी खतरनाक है, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बावजूद भी अभी भी वहां पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात करें आतंकी हमलों की, तो बार बार टारगेट किलिंग हो रही है। अगर हाल ही की घटना की बात करें तो वहां पर पर्यटकों को नाम पूछकर गोली मारी गई, जिसमें एक पर्यटक की मौत हो गई। 12 से ज़्यादा घायल हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि जिस पर केंद्र सरकार दावा कर रही थी कि 370 हटने के बाद वहां पर आतंकी गतिविधियां कम होंगी और वहां के हालात सुधरेंगे। बातचीत करते हैं लोगों से, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आतंकी घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टारगेट किलिंग की जा रही है, इस बार तो पर्यटक को निशाना बनाया गया है पहलगाम में। देखिए, बड़ा दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये कायराना हरकत है। और समाजवादी पार्टी सरकार के साथ इस मौके पर खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके। और सरकार को चाहिए कि ऐसे आतंकियों को सर्च ऑपरेशन चला करके चुन करके ऐसे आतंकियों को तुरंत गोलियों से भून देना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने हमला किया वो हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता और हमारे मान सम्मान पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने टूरिज्म पर हमला किया है कि किस तरीके से टूरिज्म जो बढ़ रहा है उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, जो लोग जा रहे हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए। तो ये जो कायराना हरकत है उसको तुरंत सरकार को संज्ञान में लेकर के, हालांकि सरकार इसमें हाई लेवल मीटिंग कर रही है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और जो आतंकी हैं उनके साथ कठोर से कठोर जो कार्रवाई हो सकती है उसको किया जाए। क्योंकि जो उन्होंने किया कि किसी का नाम पूछ करके किसी का वो टारगेट जो किलिंग है, ये तो और भी खतरनाक है, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सवाल इस बात का है कि जिस हिसाब से 370 हटने के बाद में केंद्र सरकार बार बार कह रही थी कि वहाँ पर हालात सुधरे हैं या फिर आप पर्यटन के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, पर्यटक लगातार वहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में वहाँ पर पर्यटक कौन जाएगा जब आपको टारगेट करके मारा जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर टारगेट करके किसी को मारा जा रहा है, इससे निश्चित रूप से टूरिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा, लोगों के अंदर डर होगा। सरकार का काम है कि उस डर को दूर करे। सरकार ने बहुत सारी दावे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे। मुझे लग रहा सरकार को सुरक्षा की समीक्षा की अति आवश्यकता है, क्योंकि आप बहुत सारे डायलॉग बोल सकते हैं, बहुत सारे भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो ये चूक हुई है, ये बड़ी चूक हुई है कि किस तरीके से चूक हो गई और आतंकी इसमें सफल हो गए और आतंकियों को किस तरीके से दंड मिले और आतंकी घटना पुनः इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसको इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों को मिलकर के वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्णतः ठीक करना पड़ेगा। और जो आतंकी हैं उन आतंकियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा वो ऐसी हिमाकत न कर सकें कि भारत की तरफ वो आंख उठा करके देखने की हिम्मत न कर सकें। सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देंगे। सेना हमारी बहुत बहादुर सेना है, देश की भारत की सेना बहुत बहादुर है। इस मिट्टी के कड़-कड़ में उनका रक्त मिला हुआ है, ये वीर वसुंधरा है और भारत की सेना पर हमें कोई संदेह नहीं है और भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी भी इन आतंकियों को। लेकिन जो हालात इस समय बने हुए हैं जो है वो बहुत ही दुखद है और अभी ये कोई कन्फर्म नहीं है कि कितने
लोग उसमें पर्यटक मरे हैं, कितने घायल हैं। मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो और जो लोग घायल हुए हैं उनको, घायलों को ईश्वर जल्द स्वस्थ करे, जिससे कि जो मन में उनके डर है या जो उनके मन में भय व्याप्त हुआ, जो शंका व्याप्त हुई और जो लोग पूरे देश के देख रहे हैं वो स्तब्ध हैं और परेशान हैं कि ऐसी घटना ना हो और वहाँ इसी तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाते रहें। उसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और सुरक्षा की समीक्षा करनी पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो बताया हमारे जो है बड़े भाई ने, दुबे जी ने, बिल्कुल सही है। हमारा कश्मीर धीरे धीरे विकसित हो रहा था। इस आतंकवादी घटना से जो फर्क पड़ेगा वहाँ के लोकल रोजगार पे पड़ेगा। 50% जो वहाँ की जो संख्या जो अपना परिवार पाल रही है, पेट पाल रही है, बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं, इसी व्यापार से दे। वहाँ पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पर्यटक जाते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं, वो जाते हैं, उसी से जीवन यापन होता है। मेरी भारत सरकार से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो उठा के ख़त्म कर दे आतंकवाद। वहाँ जितने भी आतंकवाद है उनके पास आईबी है, ना जाने कितने इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, उसके थ्रू आएँ और उनको चुन चुन के वहाँ ख़त्म कर दें। मुझे सबसे बड़ी घटना ये लगी कि साले आतंकवादी वहाँ पे जो बोले कि तुम्हारा नाम क्या है। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, उन्होंने बोला नाम क्या है। अगर वो बता देता मेरा जो है रहीम नाम है, मेरा जो है अब्दुल नाम है, मेरा जो है इस्फाक नाम है, तो शायद छोड़ दिया जाता। लेकिन नाम पूछ के क्यों आतंकवादी की हमला किया? अगर उनको आतंकवादी, उनको जो है स्पेशल जो उनकी जो भी इनको जो डिपार्टमेंट था जिससे उन लोगों को तैयार किया गया, उन लोगों को टारगेट किया कि आपको वल्ली हिंदुओं को ही मारना है, तब उन्होंने टारगेट किया है। नाम पूछने के क्या है? अगर मैं आता हूँ आपसे, हमारी किसी बात से बहस हो गई, पहले मैं पूछूंगा नाम क्या है, मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा। लेकिन वहाँ नाम पूछा गया। इसलिए मेरी भारत सरकार से, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आतंकवाद को ख़त्म कर दो। आज कश्मीर हमारा बढ़ रहा था, सिर्फ कश्मीर में सिर्फ एक ही है, रोजगार। अगर रोजगार की वजह से कश्मीर बढ़ा हो, कोई पे नहीं है। इसलिए जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, इसमें अभी हम लोग न्यूज़ 18 पे डिबेट में थे, वहाँ पे सभी ने सपोर्ट किया। ये घटना निंदनीय है। हम लोग अपना कल, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। अब भारत सरकार को चाहिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई, उनका सख्त निर्देश है, आतंकवाद को ख़त्म करना है। हमारे जितने भी वहाँ के मुस्लिम भाई हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वहाँ पे राजनीतिक दलों के चक्कर में ना पड़े। वहाँ पे सिर्फ आप करो कि आपको जो भारत सरकार है सिर्फ आपको सिर्फ रोजगार देने के लिए। अगर वहाँ से पर्यटक स्थल खत्म हो गया, वहाँ पे पर्यटक नहीं जाएंगे, रोजगार धीरे धीरे खत्म हो गया। वहाँ पे रोजगार खाने वालों को मिलता है, वहाँ पे रोजगार जो अपने ये घोड़े खच्चर होते हैं उनके थ्रू रोजगार मिलता है, वहाँ पे रोजगार ऑटो से मिलता है, वहाँ पे रोजगार गाड़ियों से मिलता है। इसलिए वहाँ के जितने भी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब भाई मिल के सपोर्ट करें और आतंकवाद के खिलाफ एक जो है जन आंदोलन करें। आतंकवादी जिस हिसाब से टारगेट किलिंग कर रहे हैं, उस डराना किसे चाहते हैं? सरकार को डराना चाहते हैं, सेना को डराना चाहते हैं, या जो पर्यटक जा रहे हैं उन्हें रोकना चाहते हैं? अभी अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। 3-4 साल से वहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा था। वो सिर्फ सरकार को डराने का वो है, और सरकार को जी इसमें कड़ा एक्शन ले ले। वो साला बिल में घुसा हो तो निकाल के मार दे गोली, उसमें ना देखो वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो बिल में घुसा हो उसको निकाल के गोली मार दो, उस पर ऑर्डर दे दो सेना को। सेना हमारी कमजोर नहीं, सेना को सिर्फ ऑर्डर चाहिए कि ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर देंगे। उनका सिर्फ अमरनाथ यात्रा होने वाली है, भारत को डराने वाली बात है, और उसको ख़त्म कर दो। और बिल में घुसा हो किसी भी कोने पर, उसका आतंकवाद की कोई जात कोई मजहब नहीं होता, वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी होता है, आतंकवाद उठा के ख़त्म कर दो। मेरी तो सीएस सरकार से गुजारिश है बस, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार है। लेकिन सरकार जो दावा कर रही थी कि 370 हटने के बाद में वहाँ पर आतंकवाद कम हुआ है, पत्थरबाजी घटनाएं कम हुई है, ये बात ठीक है, लेकिन आम आदमी तो सुरक्षित अभी भी नहीं है। नहीं, देखो ऐसा है, हम इसको आर्मी का दोष नहीं दे सकते, सुरक्षा बल बिल्कुल सतर्क है, लेकिन ऐसा है ना कि वहाँ के कुछ लोग अभी भी रेडिकल है। अभी मैंने अभी देखा, हाल ही में, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, 2 यूथ बेटियां थी वहाँ की कश्मीर की, वो आर्मी को गलत बोल रही थी, यहीं की बात है, और पढ़ रही है दिल्ली में। अभी इसको टाइम लगेगा। ये ठीक है कि 2019 370 धारा हटने के बाद, 370 धारा जब हटी थी उस टाइम 16 लाख पर्यटक गए थे वहाँ टूरिस्ट। उसके बाद अगली 2020 में 36 लाख पहुँचे, यानी एकदम भी डबल से ज़्यादा, और 22 तक होते होते 2 करोड़ हर साल जा रहे हैं। ये चीज़ पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा। वहाँ के पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो रोड टूटे हुए हैं,
वहाँ होटलों की भी हालत ऐसी है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इनके अगेंस्ट पाकिस्तान के खड़े हो गए, क्योंकि जो भारत का कश्मीर है डेवलपमेंट हो गया और टूरिस्ट के साथ 70% लोग वहाँ के रोटी चलती है उनसे, और रोजी रोटी यहाँ के लोगों को मिल रही है। सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, सस्ता डीजल मिल रहा है, सस्ती बिजली मिल रही, सस्ता आटा मिल रहा है, और इसके अगेंस्ट उधर 60-70 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 100 रुपये किलो दूध मिल रहा है, और बिजली 70 रुपये यूनिट मिल रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा है कि इस शांत कश्मीर को पाकिस्तान का परसों चौथ बोला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके ये लोग अभी नहीं आए, ये लोग सर्दियों में क्रॉस करके आया होगा, और अभी ये इनको इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि कोई कांड कर दो, ताकि भारत के जो टूरिस्ट अगली गर्मियों में आने वाले हैं वो अपनी बुकिंग कैंसिल करवाएंगे, कश्मीर का नुकसान होगा, और दोबारा कुछ लोग जो संविधान की धारा को मान के भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको दोबारा रेडिकल बनाया जाए। तो ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। हाँ, मुझे आज इस बात की खुशी हुई कि सरकार बहुत सतर्क है इस पे। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत होम मिनिस्टर को कहा, आदेश दिया कि तुरंत वहाँ जाओ। अभी सीएम वहाँ इमीडिएटली पहुँच चुका, डीजीपी पहुँच चुका। इससे पहले इतनी सतर्कता किसी भी सरकारों में नहीं दिखती थी। मैं कहता हूँ मुझे ठीक है, दुश्मन है हमारा पाकिस्तान, जब तक है वो कोशिश करेगा यहाँ भारत में शांति ना हो। लेकिन पहले देखा था पूरे भारत में बम फटते थे, अब होते होते कश्मीर के 4 जिलों में रह गया। तो ये भी एक दिन जो थोड़े बहुत है वो भी ख़त्म होगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि भाई भारत की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। और अब मुझे एक अपील करता हूँ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कश्मीरी लोगों को, जो लोकल लोग हैं जिनका रोजगार जुड़ा है, भैया उनको अगेंस्ट इनके प्रदर्शन करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, और उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे लात मारने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं इस घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और ऐसे कायरों को हराएंगे हम, क्योंकि हमें डराना चाहते, ये सोचते हमें डरा लेंगे। भैया तुमने जिस दिन हमारे ऊपर वहाँ बाबा के धाम पे बंदे मार दिए थे, हम तो फिर तब यात्रा बंद नहीं करी। तुम 1, 2, 10 को मार के कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कायर हो, लड़ना है तो मैदान में आओ। 4 जंग तुम हार चुके हो, तुम कायरों की तरह निर्दोषों पे हमला करते हो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हमारी भारत की सेना से लड़के देखो, चैलेंज करके आओ ना। तुम तो कायर हो, इन छोटे छोटे बच्चों को पैसा दे के गरीबों को भड़का के भेज देते हो। तुम्हारी हिम्मत है तो जो जर्नल बोल रहा था ना, तुम खुद आओ लड़ने। 4 बार जूते खा चुके हो तुम, और मुंह की खा के हर बार बैठ जाते हो, फिर नई स्कीम चालू करते हो। इसलिए शांति होगी, पहले से बहुत फर्क है। टूरिस्ट भी जाएगा, और डरने वाले तो है नहीं। हम बाबा के धाम पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करा रखी है। हम जो है मौत को, हमारे भगवान कृष्ण ने कहा कि ये आत्मा एक चोला है, ये चोला छोड़ती है, दूसरा चोला, आत्मा तो मरती नहीं है। तो हम डरेंगे क्यों? जब बाबा के धाम पे जाएंगे वही हमारी रक्षा करने वाला है। रक्षा करने वाला है मैम। लेकिन आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? आपको नहीं लगता है पर्यटक कैसे जाएगा ऐसे हाल में कि नाम पूछ करके टारगेट किलिंग हो रही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि नाम पूछ के टारगेट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर के जो आम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, मुझे तो लगता है कि वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो अभी तक उनको अपने देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने कश्मीर के प्रति प्रेम है कि हम इस मतलब है भाई हम लोग कश्मीरी हैं। उन्हें आम उसका वो नहीं है। आप लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में प्रगति कश्मीर में हुई है, लेकिन उनके दिलों में तो नहीं हुई। वही अंदर से आतंकवादी बन रहे हैं। आज भी वहाँ मुझे नहीं लगता कि उनके दिलों में आतंकवाद के प्रति कोई भावनाएं हैं, कि अगर होती तो वो उनके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े होते? क्यों हमारे भारतीय मरते हैं? क्यों हमारे को टारगेट नाम पूछ के किया जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि उनके दिलों में आज भी वही इस्लाम भरा हुआ है, आज भी उनके मन में इस्लाम भरा हुआ है। इसीलिए वो टारगेट करते हैं इसके नाम से, और उन्हें मारते हैं। और वहाँ पे जो हमारा पैसा है वो हमारे भारतीयों का है। हमारे सनातनी वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कश्मीर में तो सारा हिंदू राष्ट्र था, आज भी वहाँ मंदिरों में लोग जाने की इच्छा करते हैं, लेकिन उनके अंदर यही है कि हमारे सनातन वाले लोग यहाँ ना आ जाए। वो अंदर से इस्लाम को कबूल करते हैं, वो भारतीयों को कबूल नहीं करते, वो सनातनी को कबूल नहीं करते। यही टारगेट करके वो लोग का ये जो हो रहा है ये होता रहेगा।
उनकी भावनाओं को आप बदल नहीं सकते जब तक हमारे भारतीय इकट्ठा, सनातनी इकट्ठा नहीं होंगे। ये होता रहेगा। हिंदुओं को डराने की कोशिश है, सरकार को डराने की कोशिश है, या सरकार या फिर सेना के लिए एक चैलेंज है? कोई सेना के लिए चैलेंज चुनौती नहीं है। ये सनातन को चुनौती है। हमें सरकार के लिए, सरकार के पीछे खड़ा होना जरूरी नहीं है। हमें सरकार से आगे होकर लड़ना होगा। सनातनियों को क्यों नहीं आगे होकर लड़ते? आज हम कनॉट प्लेस में खड़े होकर बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ क्यों नहीं होती है? कश्मीर के अंदर वहाँ न्यूज़ 18 और सब सारे जो न्यूज़ चैनल है वहाँ चले, और सारे लोग 1 महीने के लिए यहाँ से छोड़ के दिल्ली से वहाँ जाएं, तब देखेंगे सनातन धर्म को। ये यहाँ बोलकर अच्छा नहीं है कि हम सरकार हमारे पीछे रहेगी क्या? सरकार ने ठेका ले रखा है सनातनियों का। सनातनियों को खुद लड़ना होगा, चुनौती को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल हमें आगे आना होगा। नहीं तो अगर नहीं आए तो मोदी सरकार आज है, कल नहीं है, तो फिर तुम्हारे सनातनियों को कौन पूछेगा?